दया सो गई? नहीं। क्यों, कुछ चाहिए? हाँ। क्या? माफी। माफी? शादी के वक्त अग्नि की साक्षी में मैंने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी भी तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, लेकिन फिर भी ये फोटो खींचने वाले की बात मैंने तुझसे छुपाई, इसलिए माफी मांगता हूँ। टप्पू के पापा, आपने बात छुपाई लेकिन अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना छुपाई। आपने तो हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, हमें टेंशन ना हो, उसके लिए छुपाई। प्लीज आप माफी मत मांगिए। दया, तू स्वभाव से नदी जैसी चंचल है, लेकिन तेरी बातों में समंदर जितनी गहराई है। अगर पति चांद जैसा होगा तो पत्नी को समंदर बनना ही पड़ेगा ना। जैसे चांद चलता है वैसे समंदर भी अपना रूप बदलता है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी में प प्यार के लिए होता है, तो पति से तालमेल के लिए होता है, और नी परिवार को हर चिंता से निश्चिंत रखने के लिए होता है। वाह दया, तो जैसी पत्नी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे कोई डर नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल सुबह देख मैं क्या कड़ाका भड़ाका करता हूँ। आ गया, चलो 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 भाई। अरे ये क्या, हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई नहीं आ रहे? अरे नहीं आ रहे क्या? वो लोग तो ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं और अब तक तो पोजीशन पे खड़े होंगे। अच्छा। ओ चलो चलो जेठाभरा, जल्दी बैठो, निकले। नहीं, आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। क्यों? अरे वो फोटो खींचने वाले ने मुझे आप लोगों के साथ देख लिया तो शायद चौकन ना हो जाए, तो आया ही नहीं, इसलिए अलग अलग जाते हैं। आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। हाँ हाँ, पॉइंट है, चलो भाई। ओ मेहता साहब चले फिर? हाँ चलो चलो। आता ना भाई, टाइम संभाल। टप्पू के पापा, हाँ दया। अब चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। ऑल बेस्ट। थैंक यू। हाँ बघा छत्रपति। मेहता साहब, ओ मेहता साहब, क्या वो पोपटलाल को समझाइए, बिना बारिश के छाता खोल के बैठा है, पकड़ा जाएगा। हाँ। ये आदमी बिना पोपटलाल। हाँ। अरे तुम बिना बुखार के कभी बुखार की गोली खाते हो क्या? नहीं, क्यों? अरे तो भीड़ भरी सड़क पे बिना बरसात के छतरी खोल के बैठे हुए तो पकड़े नहीं जाओगे। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी बंद करता हूँ। यार हम सबको मरवाओगे तुम पोपटलाल। सॉरी 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 कमांडो, सॉरी। अंकर, अरे अब वही चुप रहो। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। बी अलर्ट। हेलो मेहता साहब, सब लोग बराबर जगह पकड़ के खड़े हैं ना? हाँ हाँ जेठालाल, एवरीबॉडी इज ऑन पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। मेरे सामने बिल्कुल ठीक एक पेड़ है, उसके पीछे भीड़ है। हाथी भाई अखबार के पीछे। अय्यर वहाँ पे झाड़ियों में, नीचे पेड़ के नीचे जो झाड़ियाँ बनी हुई वहाँ है। सोडी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, इसलिए हर आदमी अपनी परफेक्ट पोजीशन पे। जेठालाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भाई बनाओ ना एक।
जेठालाल जेठालाल वो आ चुका है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। यही वो आदमी। अरे बाप रे, छोड़ी वो पठान आ गया। हाथी भाई पीछे चल रहा है वो तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ के मत देखना जेठालाल, तुम जेठालाल भाई तो आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। वो जेब से कुछ निकाला है जेठालाल। क्या हथियार हथियार तो नहीं निकल रहा है ना? नहीं 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 जेठालाल, हथियार नहीं है, कैमरे वाला फोन ही है। फोटो खींच रहा है तुम्हारी। अच्छा, औरत फोटो काढतो है। और आज तू बचेगा नहीं। और मेरे दोस्त की फोटो खींचता है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। थोड़ी तेरे उड़ी काय घाई होती है अल्लाह। अरे अरे शटूगा नहीं। अरे चल फोटोग्राफर रुक। ए रुक, अरे पलटो कडे थांब। भाग पकड़ उसको। धीरे भाग। रुक, अरे मेहता साहब साइकिल साइकिल। लो लो लो, चलो चलो चलो। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अरे अरे रुक। अरे ये फोटोग्राफर थाम ना। अरे पलटो। वेरी गुड। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। ये थाम नहीं, आलो थाम थाम थाम। चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे भाई क्या है? सॉरी 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 सॉरी। ये थाम। ए अरे नहीं दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे रुको भाई, एक मिनट। नहीं नहीं इट्स ओके, आप जाइए आइए। थैंक यू आपने कोशिश की, आप जाओ। जल्दी आ जल्दी। उधर क्या उधर अंदर क्या? चलो ढूंढो उसको, पकड़ो। बड़ा आदमी कहाँ गायब हो गया अचानक? ये क्या? ये सारे शर्ट्स तो बिल्कुल मेरे शर्ट्स जैसे हैं। हाँ बे जेठालाल, उस आदमी का इरादा क्या है? उसने सिर्फ तुम्हारी फोटो नहीं खींची, तुम्हारे शर्ट्स भी चुराए। कहीं ये आदमी जेठालाल का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कमाल है, अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डुप्लीकेशन सुना था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाले का भी डुप्लीकेशन होता है, पहली बार देख रहा हूँ। काय चाललंय काय जेठालाल? अरे मला काय माहिती? नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप तुम्हारी है इसलिए बोला मैं।
बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, कुर्सी है बैठ जाइए। भला उस चोर का जो यहाँ आके रुका तो सही। क्या हुआ आतिफ भाई? जेठा भाई, आपके इतने सारे शर्ट्स, ये सब क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आतिफ भाई कि ये सब क्या है। मेरे ख्याल से ये तो तभी पता चलेगा जब हम उस फोटोबाज को पकड़ते हैं और पूछते हैं उससे। अरे ढूंढो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। पर कहाँ ढूंढा? दुकान हमारे सामने तो है लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अरे इतना बड़ा आदमी कैसे छुप गया यहाँ दुकान में? कमाल है। कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या लगता है कि वो इस दुकान में नहीं है, निकल गया है। तो हम सब लोगों को भी बाहर जाके उसे ढूंढना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, एक ही दरवाजा है और उसके पीछे तो हम लोग। वो इस दुकान से पक्का निकल गया है, इसलिए यहाँ खड़े रह के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को भी निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। चलो। हाँ, बाहर ही चलते हैं। चलो बाहर से लोग। बिल्कुल सही कोई कहा। और रास्ता लगता है यहाँ से बाहर निकलने का। हाँ। चलो चलो चलो। प्लीज आप मत भागो, मैं और नहीं भाग सकता। अरे चुपचाप खड़ा क्यों है? बोल, मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? बोल। आप बोलत काय था? बोलती बंद करा ली तुझी। बोल ना ये। बोल बोल बोल। अभी चुप क्यों? बोल। एक मिनट भाई, शांत हो जाओ। उसे बोलने का मौका दोगे तो बोलेगा ना। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे क्यों पड़ा हुआ मेरे दोस्त के पीछे? क्यों खींच रहा था फोटो? किस गैंग का आदमी है तू? अरे बोल भाई। सॉरी। कहाँ से आवाज आई? कौन बोला सॉरी? मैं बोला सॉरी। कुछ और बोलो। और क्या बोलूं? कैसे हैं आप? ये कैसी आवाज है? इतना मोटा बदन और इतनी पतली आवाज। देवाची करणी नारळात पाणी आहे, काय ये? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ओहो। अरे वो सब बंद करो। तू मुझे ये बता, तू मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? हाँ। अरे लेकिन दरअसल मैं आपकी फोटो नहीं खींच रहा था। अरे ओए, सफेद झूठ, बड़ा हर झूठ बोल रहा है ये तो। आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। क्यों? आपके शर्ट की डिजाइन सबसे अलग होती है ना, हटके, इसलिए। तो एक दिन मेरे शॉप पे एक बहुत बड़ा कस्टमर विदेश से आया और उसे अलग शर्ट चाहिए था। सब तरीके की शर्ट देख ली लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आई। तभी उसने आपको मेरी शॉप के बाहर से गुजरते देखा। तभी उसने कहा मुझे ऐसे डिजाइन का शर्ट चाहिए। तब से मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, आपकी शर्ट की फोटो खींचने के लिए। अच्छा। अरे बापरे, कोणाचं काय आणि कोणाचं काय? अरे भाई, लेकिन ये बात तुम मुझे मिलकर बता भी सकते थे ना। छुप छुप के मेरी फोटो खींचने की क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या? देखो, इसी वजह से मैं किसी के साथ बात नहीं करता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए मुझे लगा आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने बात नहीं की। सॉरी 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 सॉरी। क्या है, मेरा वो इरादा नहीं था। लेकिन उस दिन वो चंपा लॉन्ड्री के पास तुम क्यों खड़े थे? ओहो, वहाँ तो मैं इसलिए आया था कि आपका शर्ट वहाँ अगर धुलाई के लिए आया हो तो मैं उसकी फोटो
ठीक है, लेकिन कल तुम क्यों नहीं आए? संडे था इसलिए क्या संडे को काम नहीं करते? नहीं नहीं, मैं आया था, लेकिन उस दिन इन्होंने एक सिंपल कुर्ता पहना था। ओह नो, आज तो सिंपल सा कुर्ता पहना है। पर सिंपल कुर्ते की फोटो निकाल के मैं क्या करता? इसीलिए मैं बिना फोटो खींचे वहां से चला गया। अरे भाई, तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी, पता है तुम्हें? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बचपन से मेरी आवाज ऐसी है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना, और इसी आवाज की वजह से मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मेरी तो आवाज भी ठीक है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। मेरे भाई बहन भी मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाते, उन्हें डर होता है कि कहीं उनका मजाक ना बने। तो भाई बहन की आवाज नॉर्मल है? हाँ, उनका नॉर्मल है। मैंने कपड़े सीने का हुनर इसलिए सीखा कि बात कम करनी पड़े और मैं चुपचाप कपड़े सिलता रहूं। मेरे भाई देखो, ये तो बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी कहानी हमें बता दी, वरना आप इस तरह से किसी की चुपचाप फोटो खींच के जाओ तो क्या सोचेगा कि कोई क्रिमिनल है? और दोस्त, तुम्हारी आवाज की वजह से तुम्हें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। तुम कितने हुनरमंद आदमी हो, कितने बढ़िया कपड़े सिलते हो। और भगवान हर चीज तो सब में देता नहीं है। और अगर तुम्हारी आवाज थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है तो जो लोग तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, कमी उनमें है, कमी तुम में नहीं है। और आप में कोई कमी अगर हो भी तो उसके लिए हमें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। हमें किसी चीज की कमी हो तो उससे हम दुनिया का मुकाबला करना तो नहीं छोड़ देते। और रही बात आवाज की, तो आवाज तो सबकी अलग अलग होती है, तुम्हारी भी थोड़ी सी अलग है, दैट्स ऑल। हाँ, सच कह रहे हैं मेहता साहब। और मैं भी अगर सच कहूँ तो यहाँ आया तो इतना गुस्सा था तुम्हारे प्रति कि मन कर रहा था अगर तुम हाथ में आ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं। लेकिन अभी तुम्हारी ये कहानी सुन के मेरा तो दिल भर आया भाई। जेठा भाई, इसे माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, जाओ देना जेठालाल, जाने दो। अरे मैंने अभी बोला ना मेरा दिल भर आया, तो वो गुस्से के कारण नहीं, इनके प्रति दया और करुणा की वजह से दिल भर आया। जाहिर सी बात है कि मैंने इनको माफ कब का कर दिया। तो अब तो आपकी शर्ट की डिजाइन्स मिल सकती है। भाई मेरे सारे शर्ट वो मेरे मित्र जितू भाई लखनी डिजाइनर मेरे वो सब सीते हैं, तो उनको मिलना पड़ेगा तुमको। उनका नंबर मैं दे देता हूँ, तो बहुत अच्छा आदमी है, बात करो दे देंगे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, उसका नंबर देता हूँ। हाँ लिखो 98701 और उनका दुकान का नंबर है 280। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, वैसे तुम्हारे शर्ट काफी फेमस है। सही बात है जेठा भाई। अरे भाई, मुझे भी आज पता चला कि मुझसे ज्यादा फेमस तो मेरे शर्ट निकले। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमें आसमान में कई तरह की आकृतियां नजर आती है, किंतु असल में वो आकृतियां वहां नहीं होती, हमारे मन में होती है, हमारी कल्पना में होती है। डर का भी यही मनोविज्ञान है। डर हमारे मन में होता है लेकिन हमें बाहर नजर आता है। ठीक यही हुआ जेठालाल के साथ। उन्होंने अपने डर की वजह से एक फैशन डिजाइनर को शातिर बदमाश समझ लिया। भाई जेठालाल की कुंडली ऐसी है कि वो खुद तो फंसते ही हैं, साथ में दूसरों को भी फंसा देते हैं। सारे गोकुल धाम को दौड़ाया उन्होंने इस फैशन डिजाइनर के पीछे, लेकिन विघ्नहर्ता गणपति की कृपा से ये विघ्न तो टल गया। लेकिन मुझे लगता है कि एक नया विघ्न आने वाला है, और जो भी विघ्न होगा वो इतना हंसाएगा आपको कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। और मित्रों, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणपति जी के आगमन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। उनसे यही प्रार्थना है कि हंसी और ठहाकों की बरसात यूं ही बनी रहे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि नया क्या होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.